और जो टीटीपी जो है वो यहाँ पर जो है उनकी वारदात वगैरह करती है। तो इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एक यहाँ पे हसन अब्दाल में जो सिख यात्री हैं वो आते हैं, और फिर एक जो गुरुद्वारा जो है वो बनाया है जो बॉर्डर के पास। तो वहां पर बड़े बड़े जो है वो इंडिया के जो भारत के जो पंजाबी फिल्मों के अदाकार हैं हम्म। वो भी आते हैं। और जब आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में उनको कितना स्वागत किया जाता है, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। हम्म। और जब वो जाते हैं तो वो अपने नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं और अपनी जो वीडियो वगैरह है वो उसमें बड़ा तारीफ करके जाते हैं। हम्म। और यहाँ पे आप देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो सिख यात्री आ रहे हो भारत से, जो कि हम्म। भारतीय शहरी हैं, हम्म। उनके ऊपर कभी किसी ने अटैक किया हो या उनकी कोई कैजुअलिटी की हुई हो। लोग आते हैं यहाँ पर, उनके साथ ना कोई उसकी एक्स्ट्रा कोई चार्ज करता है, लोग उनसे बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अपने ऑफिस के जो एक कोलीग है, वो तो बिल्कुल उन्होंने दाढ़ी भी सिखों की तरह की रखी हुई है, बातें भी वो उनकी तरह की करते हैं। मलिक और साहब, आप काफी कभी दोस्त भारत आए हैं क्या? जी, मेरे से देखिए इत्तेफाक नहीं हो सका। आप कभी आए हैं असद भारत? जी बात जी, असद जी मेरा ये जो इत्तेफाक नहीं। बातें कर रहे हैं ये बेसिकली खोखली बातें हैं इनकी। जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है ना, उसे साल 2024 में रिपोर्ट जारी की है कि वहां पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इनका, जिसको कहते हैं एनसीआरबी। वो कहता है कि 30,000 खवातीन के साथ भारत में साल 2024 में रेप किया गया। इन्हें पाकिस्तान में एक बच्ची का कोई फेक सा कोई केस नजर आता है, लेकिन अच्छा, तीस आप हजार अपने यहाँ खवातीन के के ऊपर बच्चे ये का नहीं कह है। रहे हैं फेक सा केस। अच्छा, आप इसको काशिफ मीर जी, पहले अपने यहाँ के आप वही वाली चीज कर रहे हैं ना जो आपकी सेना कर रही है, पाकिस्तानी सेना कर रही है, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं कि अपने आपके आप यहाँ पे अपनी बच्चियों तरफ का थोड़ी जो तवज्जो हालात हो रहे देखें। हैं, आपके खुद के हजार नागरिक ये खवातीन बात कर के रहे हैं, साथ आपके खुद एक के साल नागरिक में ये रेप किया हालात, जाता है। आपको फिक्र आपके खुद पाकिस्तान के में पड़ी नागरिक है। ये हालात बयां वो कर अपनी रहे हैं। तरफ तवज्जो आप दें ना, अपने देश में अपनी देखिए, तरफ तवज्जो फिर दें। से वही वाली चीज हो रही आपके है। जो हालात हैं, देखिए बात जेके सुने। बंसल सर, क्या आपके जो कुछ कहेंगे आप? काशिफ मीर जी को देखिए किस बंसल, तरीके से बता रहे हैं कि आंकड़े आपने ये देखे, फैक्ट हमारे यहाँ नहीं की है। खबरें तो फेक है, आपके यहाँ के आंकड़े जो है वो जायज हैं। आप चेक करें, अपने ये तो डाटा चेक देखिए, ठीक करें। है काशिफ आप जी। आपको मैं ये बताता हूँ। आप कट्टरवादिता का ये हाल है कि जो आपने बच्ची की बात तो बताई, और उन्होंने पेरेंट्स ने उसको बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए मजबूर किया। अभी एक जो न्यूज बड़ी फोटोज भी आ रही हैं, जो मरियम नवाज ने जो किंग हैं अरब से, उनसे हाथ मिला लिया। तो हाथ मिलाने पे इतना हंगामा और इतने फतवे और इतना वहां पे कट्टरवादिता का जो हंगामा मचाया है, जो जिस तरह की बात है। अब आप देखिए एक नेशनल लीडर को उनके अगेंस्ट में बातें होती हैं। तो आप क्यों तीस जो हजार खवातीन मानसिकता के है ऊपर और बात ये करें जिनका कट्टरवादी भारत जो रेप सोच है हुआ वो बहुत पिछले एक साल में। पाकिस्तान के अंदर में, तो कुछ कहना ही ये, इनको तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। जो ऐसी चीजें जो हैं, जो उसको खंडन करने से फायदा क्या। जब एक है सामने है, ये हो रहा है, उसमें अपने आवाम को जो पत्रकार हैं वो आईना दिखाएं। जैसे आरजू काजमी करती है, वो आईना दिखाती हैं, और आईना दिखा करके उसमें सुधार लाया जाए, बजाय उसको डिफेंड और उल्टी अर्गनल जो आरोप लगाने के। तो ये बिल्कुल भी कोई इनका, मैं तो को उचित समझता नहीं हूँ। बेबुनियाद है सारी बातें जो ये कहने के लिए, जो सत्यता को एक्सेप्ट करने में इनको क्या दिक्कत है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप एक कबूल एक करें ना कि 30,000 खवातीन के साथ रेप नहीं किया गया भारत के अंदर। आप कबूल करें ना कि जी नहीं किया गया। वो आप अर्गनल बातें ऐसे ही कर रहे हैं। आपको कहाँ से ये बातें पता नहीं सपने में नेशनल आती है, कहाँ क्राइम आती है, रिकॉर्ड कोई ब्यूरो है इस तरह जो का है ही इंडिया नहीं। का, कोई उसने ऑफिशियल काशिफ जी रिपोर्ट जारी की। फिलहाल ये छोड़िए, काशिफ जी फिलहाल ये छोड़िए, पता नहीं ये तीस आंकड़े हजार आपको खवातीन कहाँ को से मिल छोड़ गए, दें और पता आपकी नहीं ये एक केस आंकड़े पे पड़े कहाँ से रहे। मिल गए। यहाँ पे महिला जितनी आप जो है ना, सशक्त जो हो रही है, महिला जो जितनी आपके यहाँ आजादी न्यूज में है घूम उनको तो रही आप है। कर नहीं रहे, और बिना मतलब की बातें कर। बिल्कुल काशिफ बिना जी, आप मतलब काशिफ जी, यहाँ पर महिलाएं जितनी आजादी से घूम रही है ना, आपके पाकिस्तान की जनता खुद कहती है वहां पर तो टिकटॉकर को नहीं छोड़ा, एक टिकटॉकर को नहीं छोड़ा, दूसरा एक यूट्यूबर जो कि लगातार जनता के बीच में जाकर पत्रकारिता कर रही थी, उसके लिए क्या क्या कुछ आप लोग फतवा निकलवा रहे हैं, उसको जरा सोचिएगा। वहां पे महिलाएं जरा सा सिर उठाती हैं, उसका सिर कलम कर दिया जाता है। और आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की महिलाओं की, सोचिएगा जरा, अपने यहाँ के आंकड़े देखिएगा, महिलाएं वहां पर किस तरीके से रह रही है वो जरा देखिएगा, किस घुटन में रह रही है वो जरा देखिएगा। और शायद आप बखूबी ये जानते होंगे, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है आप टेलीविजन पर बैठकर ये बातें नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मन में जरूर आपके भी ये सवाल होंगे कि क्यों आखिरकार पाकिस्तान में महिलाओं के साथ इतना ज्यादा बुरा व्यवहार होता है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं टीटीपी को लेकर, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से लगातार वहां पर हालात बनते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या समाधान है पाकिस्तान के पास, किस तरीके से। बंसल सर, आप इसे जान लेते हैं सबसे पहले ये,
आखिरकार ये क्या वजह है कि पाकिस्तानी लॉजिस्टिक सेंटर को सबसे ज्यादा टीटीपी जो है वो लगातार बार बार अटैक कर रहा है। टीटीपी जो कि वहां पे लड़ाई कर रहा है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, और बीएलए वहां पर लड़ाई कर रहा है अपनी आजादी के लिए। दोनों के मकसद अलग अलग है और लड़ाई जो है एक ही दिशा में है दोनों की। देखिए, समाधान तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतनी बात जरूर है, ये सब क्या धारा जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का, जैसे आपने भी पहले बताया कि बलूचिस्तान की जनता को उनका शोषण किया जा रहा है। वहाँ सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, चाइना को ला करके उनके खनिज पदार्थों को निकाला जाता है। उनके साथ जो अन्याय है, इसी तरह से जो अन्याय गिलगिट बाल्टिस्तान में भी हो रहा है। जो पीओके है वो लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। जहां तक टीटीपी का सवाल है, टीटीपी को तो इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है, इन्होंने इनको समर्थन दिया है, इन्होंने इनको हथियार दिए हैं, तो वो तो इनको जो है उसका फल तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। और जो अभी जो इन्होंने अटैक किया है एक तालिब वहां जाकर के अफगानिस्तान में, और वहां 46 जो है नागरिकों को मार दिया गया है, निर्दोष नागरिकों को मारा है। और जो खैबर पख्तूनवा में है, जो डूरन लाइन है, उस पर ये वायरिंग की कोशिश करते हैं, जिसको टीटीपी कभी नहीं मानेगा। तो टीटीपी के जब वहां पे दोनों तरफ ड्यूरन लाइन के पख्तून आबादी के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं, जनजाति है वहाँ की, या जो भी वहाँ का है, तो इस तरह से ये सब कुछ जो अन्याय वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। और जब पाकिस्तान की तरफ से अन्याय होगा तो वो तो उसका रेस्पॉन्ड होएगा ही। जब 40 लोगों को मारा जाएगा तो टीटीपी क्या, वो तो तालिबान ने भी अटैक करने की बात कर दी थी, जो वहाँ का तालिबान है। और वो तालिबान इसीलिए टीटीपी को भी, जो पहले तो वो कहते थे कि नहीं हम नहीं समर्थन दे रहे, लेकिन जब पाकिस्तान की ऐसी हरकत रहेगी और इनकी फौज इतनी नाकाम और वो एक प्रोफेशनल फौज ना होकर के वहाँ पे इस तरह के काम करेगी। और जो मुझे तो ये भी न्यूज मिलती थी कि जो वहाँ पे यूरेनियम की खदानें हैं, उसके अंदर में जो आतंकियों को या टीटीपी के लोगों को, यहाँ की जो आर्मी है पाकिस्तान की, वो उनसे पैसा लेती थी और उनसे उनको जो यूरेनियम वगैरह को खुदानों में ले जाने के, तो ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरे का मतलब, जो यूरेनियम एक न्यूक्लियर मटेरियल है जिसका डर्टी बम भी बनाया जा सकता है, उस तरह की जो पाकिस्तानी आर्मी की हरकतें हैं। तो जो हरकतें इस तरह की हों तो वहाँ शांति कैसे रह सकती है? वहाँ तो ऐसा अफरा तफरी होएगी। और देखिए, अभी तो पाकिस्तान एक टूटने की कगार पे है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, उधर से जो है ये पख्तूनवा अलग मांग रहे हैं, सिंधी की अलग से डिमांड हो जाएगी। और पीओके को तो गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ में जो वहाँ का दोहन करते हैं, उनके साथ में जो बुरा व्यवहार करते हैं, ना बिजली दी जाती है ना कुछ दी जाती है। तो इस तरह की हरकतों में पाकिस्तान को तो जब तक ये अपने को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, अपने लोगों का ख्याल नहीं करेंगे, और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं रहेगी, बनेगी, तब तक ये चलता ही रहेगा। इसका कोई सुधार नहीं हो सकता। पिंकी, बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए इनको कदम उठाने पड़ेंगे अगर अपनी जनता को राहत दिलानी है। और ऐसे में अगर बात की जाए, जिस तरीके से अभी काशिफ जी लगातार बोल रहे थे, महिलाओं का मुद्दा उठा रहे थे, काशिफ जी बीएलए तो खुद आज़ादी चाहता है पाकिस्तान से, और ऐसे में बलूचिस्तानियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। आप उधर ही देख लीजिए, कितना दम घुट रहा है उन लोगों का भी, आप उधर ही देख लीजिए, लेकिन ये सब आपको नहीं नजर आ रहा है। वही बात है कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान सिर्फ हिंदुस्तान पर ही रहता है, किस तरीके से हिंदुस्तान में शांति भंग किया जाए। आखिरकार हिंदुस्तान जो है इतनी तरक्की कर कैसे रहा है, पूरा ध्यान जो है वो पाकिस्तान का इसी दिशा में रहता है। अब पाकिस्तान का पूरा जोर कहाँ है? बांग्लादेश की तरफ है, क्योंकि बांग्लादेश में हम मिलेंगे साथ में, और ऐसे में दोनों मिलकर यहाँ कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए तो मोहम्मद यूनिस के साथ लगातार आपकी आर्मी का कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, दोस्ती याराना बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वहां पीछे से आकर ये टीटीपी लगातार पाकिस्तान में आग लगा रही है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। काशिफ जी, इससे तो सहमत होंगे ना कि हाँ, हमारी जो सरकार है, हमारी जो आर्मी है, उसका ध्यान पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में। इससे तो आप सहमत होंगे ना? देखिए, अगर हमें तकलीफ है पाकिस्तान को या भारत को, इसका मुवाजना इससे किया जा सकता है कि हमारे यहाँ चैनल देखें कि कितने चैनल भारत के जो अंदरूनी मसाइल हैं, मामलात हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। और आप अपने यहाँ से देख लें कि कितनी बड़ी सरमायाकारी एक जो मोदी गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। दूसरी इतना बात टाइम ये नहीं है है कि हिंदुस्तान अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है, इतना टाइम नहीं है हिंदुस्तान के पास कि हम पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा वो करेंगे। ये आपके यहाँ पर जो लगातार 2 हमले हुए हैं, कल जो हमले हुए हैं ना, जो पूरे तरीके से दुनिया में देखे जा रहे हैं, हम उन हमलों पर आपसे अपडेट चाहते हैं। हम इसका मतलब ये नहीं, अगर आप यहाँ पर एक शो हो रहा है, एक चर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन रात सिर्फ पाकिस्तान को ही बैठ के देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान की ग्रोथ को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारा अपनी ग्रोथ को लेकर बात है।
फिलहाल आप इस पर बताइए जो हो रहा है पाकिस्तान में, फिलहाल इस पर आप बात कीजिए प्रोग्राम करें, कि लेकिन आपको क्या समाधान लग रहा है, टीटीपी को लेकर क्या लेकिन समाधान आपको लग रहा है ये बताइए, बीएलए को लेकर क्या आपको समाधान लग रहा है ये बताइए, क्या कदम देखें आगे जो उठाए जाएंगे ये आप बताइए। देखें बीएलए हो या कोई और तंजीम हो, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगी, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो अफगानिस्तान से हो, वो भारत से हो, जहाँ से भी हो, तो ना सिर्फ पाकिस्तान की फौज उन्हें अफगानिस्तान में जाके मिटाएगी, बल्कि इंडिया के अंदर भी मिटाएगी। और अगर इंडिया तालिबान का, बीएलए का साथ इसी तरह से देता रहा, तो लग ये रहा है कि इंडिया के इंडिया अंदर कहां एक से, आपके गुंजाइश पास भी क्या बनेगा सबूत है, और आप कैसे बोल पाकिस्तान भी सकते हो बनेगा। इंडिया टीटीपी और बीएलए का साथ दे रहा है? आप एक सबूत बता दीजिए, एक ऐसी चीज बता दीजिए कि हाँ यहाँ से टीटीपी और बीएलए को साथ मिला। बंसल सर देखिए भारत किस तरीके से साथ दे रहा है, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? बीएलए का तो साथ, बीएलए देखिए, ये वो ही इल्जाम लगाना, आपने इनसे पूछा कि समाधान क्या है, ये उल्टा इल्जाम लगाने लगे। और भारत तो पाकिस्तान को बिल्कुल इरेलेवेंट समझता है, हमें क्या उनसे जो है वो अपना इतना ही रेलिवेंट हमारे समझता है प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि भाई ठीक है, हमसे कभी अलग हो गए थे, अपना आपके वो चैनल के करें और खाएं, हमें क्या पार्टिसिपेंट फर्क पड़ता है उस चीज से। वो तो जो है पाकिस्तान ने उल्टा जो है हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजे, और अभी जो है बांग्लादेश में कोशिश कर रहे हैं वो इसी चीज को करने के लिए। तो इनको ये समझना पड़ेगा कि टेररिज्म को खत्म करें अपनी कंट्री से, और जो है तभी जाकर के इनको सपोर्ट करना बंद कर दें, तभी जाकर के पाकिस्तान का कुछ कल्याण हो सकता है, नहीं तो पाकिस्तान का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जी बिल्कुल काशिफ जी, ये नज़र पर लगा एक चश्मा जो आपने पहले भी एक दफ़ा कहा था हमारे शो में कि मेरे चश्मे से आप देखिए, ये बहुत गलत चश्मा लगाया हुआ है। ऐसा ना हो कि चश्मा हटाकर आप पाकिस्तान को देखें और जब तक बहुत देर हो जाए। मलिक साहब आपसे जानना चाहेंगे क्या समाधान है, टीटीपी और बीएलए ने जो हालात पाकिस्तान में बनाए हुए हैं उनसे किस तरीके से पाकिस्तान छुटकारा पाएगा, क्या आगे की रणनीति पाकिस्तान की रहेगी, किस दिशा में आप देखते हैं टीटीपी को जाते हुए और बीएलए को जाते हुए पाकिस्तान में? जी देखिए, टीटीपी के जो अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले, एक दो हफ्ता पहले पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक की थी, और उनके जो कुछ वहाँ पे हाइड आउट्स थी, जो ठिकाने थे, उनको तबाह किया था। और दूसरी देखें जो बीएलए की, मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि यहाँ पर देखें जो कुलभूषण जाधव जो है, उस केस में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इंडिया ये साबित नहीं कर सका कि जी वो निर्दोष है। और इंडिया जो है, भारत जो है पाकिस्तान का हमसाया है। अगर ये वो जो ये अंसल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो दहशतगर्दी जो है उसको खत्म करना चाहिए वो, लेकिन दोनों तरफ से होनी चाहिए, ताकि जो पैसे हैं दोनों हुकूमतों के, वो बजाय इसके कि वो एक एंटी टेररिज्म जो है उसके ऊपर एफर्ट्स पे लगे, वो लोगों की एजुकेशन पे लगे, हॉस्पिटल्स पे लगे, नई फैक्ट्रियां वगैरह बने। पाकिस्तान अगर वो आपने इस तरह से कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के साथ वहां पे जाके कोई भारत के खिलाफ कोई कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान जो है, हमें तो बड़ी खुशी थी कि बांग्लादेश में जो है पिछली, जब इनसे पहले भी जो हुकूमत थी, तो वहाँ पे जो है वो जीडीपी, वहाँ पे उनके जो फॉरेन रिजर्व से वो बढ़ गए थे। हमें तो बड़ी उसकी बात की भी खुशी थी। तो हम तो ये, मेरी तो जहाँ तक सोच है वो ये है कि हमसाए अच्छे तरीके से दोनों तरफ से रहना चाहिए। और ये जो अगर जिस तरह से भी है, आप अपने इस मीडियम के जरिए भी ये चीजें खत्म होंगी, तो ना सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए सिख यात्री यहाँ पे आते हैं, बड़े वहाँ पे बड़े शांति से वो यहाँ पर अपना वो रसूमात, मजहबी जो उनके रसूमात है वो अदा करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए कि यहाँ से भी जो है लोग वहां पर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अजमेर शरीफ जाते हैं और बड़ी सिफारिशें करवाते हैं और अपना नाम डलवाते हैं कि जी हमें वहां पे जाना है, और जाके तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं वहां पर, हमारे जो मुसलमान बिल्कुल भी हैं, वहां पर बिल्कुल हमारे। मलिक साहब, बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं, बड़े शांति से आपने अपनी बात रखी है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब शांति बहाल की जाए और दोनों तरफ से जो है इस तरीके से काम किया जाए कि हालात जो है वो बेहतर हो जाए। ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर आम जन को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, और बजाय पाकिस्तान जब हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने की तरफ ध्यान दे, ऐसे में अगर खुद के लिए ध्यान देगा, खुद के देश में ध्यान देगा, तो ज़रूर इन मुसीबतों से पार कर पाएगा। और ऐसे में बीएलए के लिए भी कुछ समाधान जो है पाकिस्तान सोच पाएगा, तभी जाकर राहत पाकिस्तान को मिल पाएगी। फिलहाल पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तान को जल्द कोई ठोस कदम उठाने होंगे। शुक्रिया मलिक साहब आपका इंडिया न्यूज़ के साथ